झारखंड की, क्योंकि झारखंड में भी वोटिंग को लेकर के जो ऐलान इलेक्शन कमीशन की ओर से वो कर दिया गया है। हमारे साथ जुड़ रहे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी, झारखंड ऐसा राज्य जहां पे हमने बीते महीने सालों में बहुत उठापटक देखा है सियासी तौर पर। इसी के साथ साथ इस बार खास ये भी है कि जो इलेक्शन कमीशन की ओर से अनाउंसमेंट की गई है उसमें 2 फेज रखे गए हैं वोटिंग को लेकर। इसका मतलब क्या समझ पा रहे हैं आप? देखिए, ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन है और सबसे पहली बात कि झारखंड में इसके पहले 5, 6, 7 चरण में चुनाव होते थे क्योंकि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट यानी कि नक्सलवाद के चलते और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर्स के लेकर। लेकिन पहली बार देखा जा रहा है कि झारखंड में 2 चरण में चुनाव हो रहे हैं। वहाँ नक्सलवाद पर काफ़ी प्रभावी ढंग से काबू पाया गया है। पिछले 10 वर्षों में नक्सलवाद की छिटपुट घटनाएं होती हैं। रही बात राजनीतिक समीकरण के रूप में कि पिछले चुनाव में रघुवर दास के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी, अंतर्कलह था जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई वहां पर और पूरा भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 29 से 30 सीटें आई थी और महागठबंधन जो है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनाई थी और वहां पर सरयू राय ने रघुवर दास को पटकनी दी थी उनके क्षेत्र से ही। इस बार परिस्थितियां हो सकती हैं भिन्न है। हेमंत सोरेन मार्टियर कार्ड खेलेंगे क्योंकि जिस तरीके से हाई कोर्ट से उनको रूलिंग मिली कि फंसाया गया है उनको, तो वो एक ट्राइबल कार्ड खेलेंगे। एक ठीक इधर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में बाबूलाल मारंडी जो कि उनके सबसे पहले मुख्यमंत्री थे जब 2000 में राज्य का गठन हुआ था, तो वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। ट्राइबल फेस है। अर्जुन मुंडा भी चुनाव हार चुके हैं, महत्वपूर्ण ट्राइबल फेस हैं और चंपई सोरेन को कोल्हान बेल्ट में लाया गया है। तो इस नतीजे से भी बीजेपी ने ट्राइबल एरियाज में पेनिट्रेट करने की कोशिश की है और उनका गठबंधन होगा एजेएसयू से जो कि सुदेश महतो हैं, काफ़ी पुराने घटक हैं और जेडीयू को भी शायद पहली बार एक सीट जो सरयू राय ने जेडीयू ज्वाइन किया है जो कि तब के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को हराया था, तो वो जेडीयू के सिंबल पर जमशेदपुर पूर्वी से लड़ सकते हैं। और इधर जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद, राष्ट्रीय जनता दल को काफ़ी सीटें मिलती हैं, सरकार में भी है और कम्युनिस्ट पार्टी, ये सब मिलकर चुनाव लड़ेंगी। अब देखना है कि हेमंत सोरेन का दाव किस कदर फिट बैठता है क्योंकि मार्टियर कार्ड खेलेंगे, मजबूत तरीके से लड़ रहे हैं। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी विधायक हो चुकी हैं। बिल्कुल अहम बात आप कह रहे हैं यहाँ पर प्रकाश जी, जिस तरीके से कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन की होगी मास्टर कार्ड यहाँ पर खेलने की। और हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त लगातार बने हुए हैं, प्रगति मुंबई से हैं, प्रकाश जी लगातार जानकारी दे रहे हैं झारखंड के चुनाव को लेकर पटना से और वहीं साथ ही साथ लखनऊ से राघवेंद्र भी। और बड़ी अपडेट इसी बीच आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर भी उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर भी चुनाव ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि 13 नवंबर को उपचुनाव यहां पर 9 सीटों पर करवाया जाएगा। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर भी उपचुनाव करवाया जाएगा। मिल्कीपुर सीट की अगर बात करें, हालांकि उस पर चुनाव का ऐलान नहीं किया गया है। मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव रोका गया है, 9 सीटों पर ऐलान कर दिया गया है। 13 नवंबर को जो वोटिंग होगी उसमें उत्तर प्रदेश की 9 सीटें भी शामिल हैं। 13 नवंबर को झारखंड में भी वोटिंग यहां पर होनी है। सीधे रुक करते सहयोगी राघवेंद्र का। राघवेंद्र, जो यूपी की 10 सीटों पे उपचुनाव होना था उसमें से अगर मिल्कीपुर को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम सीटें वही हैं जहां पे सिटिंग एमएलए जो थे वो अब एमपी बन चुके हैं, लिहाजा वो सीटें खाली हो गई हैं। लेकिन मिल्कीपुर सीट को लेकर जो चुनावों का ऐलान नहीं किया गया है, इसका मतलब क्या समझे हम? और बाकी सीटों को लेकर के जो स्ट्रेटेजी पॉलिटिकल पार्टीज की, जरा वो भी समझाइएगा। बिल्कुल अनामिका, अगर मैसेज की बात करें तो देखा जाए प्रयागराज में एक फूलपुर लोकसभा सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के फूलपुर से विधायक थे प्रवीण पटेल। वो वहां से सीट को छोड़कर लोकसभा चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। वो सीट खाली होती है तो वहां पर चुनाव है। वहीं पर वही चीज़ें मिल्कीपुर में थी। अवधेश प्रसाद वहां के विधायक थे, समाजवादी पार्टी के वो नेता थे, विधायक थे और उन्होंने सीट छोड़ी, वो लोकसभा सांसद बन गए। लेकिन वहां पर चुनाव नहीं है, यानी 2 समीकरण, दोनों वही चीज़ें कि जो विधायक थे वो सांसद बन गए, लेकिन फूलपुर में चुनाव हो रहा है और वहीं मिल्कीपुर में चुनाव नहीं हो रहा है। तो मिल्कीपुर का मतलब समझ सकती है, अगर मिल्कीपुर होल्ड किया गया है तो किन कारणों से होल्ड किया गया है। काफ़ी चर्चाओं में मिल्कीपुर रही है। जिस तरह से उनके बेटे का टिकट फाइनल हुआ है, अजीत प्रसाद का, अवधेश प्रसाद के बेटे, अभी एक कांड भी हुआ था, एक बहुत गंभीर मामला भी उनके ऊपर चला था, एफआईआर भी हुई है, जांच भी चल रही है और इसके पहले भी मिल्कीपुर में किस तरह की घटनाएं देखी गई हैं। तो बिल्कुल अलग अलग स्ट्रैटेजी जो है वो यहां पर अपनाई जा रही हैं। वहीं प्रियंका भी
हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ रही हैं दिल्ली से। प्रियंका, क्योंकि इंतजार था तारीखों को लेकर, क्या कुछ जो है स्ट्रैटेजी यहां पर चुनाव आयोग की तरफ से अपनाई जाएगी, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि एक फेज में महाराष्ट्र में चुनाव और 2 फेज के अंदर झारखंड के अंदर होने जा रहा है। बिल्कुल, देखिए अगर हम झारखंड की बात करें और पिछली बार के 2 ट्रेंड्स हम देखें तो हर बार 5 चरणों में चुनाव हुआ है। इस बार भी यही कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन कहता है कि 2 चरणों में चुनाव होंगे झारखंड में। महाराष्ट्र में एक ही चरण में चुनाव होगा। जो नतीजे हैं वो 23 तारीख को आएंगे, यानी कि 23 नवंबर को। साथ ही इस बार इलेक्शन कमीशन ने जोर दिया है उन बातों पर जो गलतियां लोकसभा चुनाव के दौरान हुई, विपक्ष की तरफ से कह लीजिए, कुछ राजनीतिक दलों की तरफ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग जो किया गया था। उन्होंने कहा था, इस बार कहा है कि हर एक चीज मॉनिटर की जाएगी। सोशल मीडिया पर अगर फेक न्यूज फैलाई जा रही है उस पर नजर होगी। अगर कोई पैसों का आदान प्रदान कर रहा है वो देखा जाएगा। एयरपोर्ट्स विल बी चेक्ड, वहां पर नजर रखी जाएगी। इसके अलावा अगर कोई एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहा है, कुछ भी सामान की खपत हो रही है, वो भी ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन पिछली बार आपने देखा था कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गलत इस्तेमाल करते हुए आवाज का दुरुपयोग किया गया था और ये बताया गया था कि फलाना बड़े नेता ने ये बात कही है और वो सब आवाज नकली थी। तो ये कहा है कि इस बार ऐसी गलती ना हो, इस पर खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा। हर एक वीडियो को बारीकी से मॉनिटर किया जाएगा। इसके लिए एक लंबी चौड़ी टीम बनाई गई है। अब अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो बीजेपी के लिए महाराष्ट्र जीतना बहुत जरूरी है, जैसा कि हरियाणा में जीतना जरूरी था। वहां पर महायुति की सरकार है, गठबंधन की सरकार है और ऐसे में मुख्य तौर पर उन सीटों को, उन वोटों को बचाना होगा जो उनके सामने होगी बीजेपी के सामने। आपको बता दें, वहीं अगर झारखंड की बात करें तो यहाँ पर अभी जेएमएम की सरकार है, गठबंधन में कांग्रेस के साथ है और ये तीसरी बार इस बार हेमंत सोरेन ने शपथ ली थी, क्योंकि इसी साल की शुरुआत में वो जेल भी गए थे। फिर जेल से वापस आने के बाद वो दोबारा तिबारा शपथ लेते हैं। लेकिन मुख्य तौर पर वहाँ भी कई अहम बिंदु हैं। 42 सीटें ऐसी हैं जिस पर जो है एक पकड़ मजबूती के साथ बीजेपी को बना। यह अहम बात आपके यहां पर कह रही है, जिस तरीके की स्ट्रैटेजी जो है उस वक्त चुनाव आयोग की तरफ से अपनाई गई है। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान झारखंड और महाराष्ट्र में कर दिया गया है। और वहीं बात करते हैं बहराइच हिंसा में जो शख्स रामगोपाल की जान गई है, उसके परिवार के साथ खुद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। परिवार का दर्द बांटने की उन्होंने कोशिश की, आश्वासन दिया और खुद मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश इस पर कार्रवाई के दिए। देखिए, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जब गोपाल मिश्रा के परिवार से मिलेंगे तो क्या बात होगी, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। माना जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा के परिजनों का दुख दर्द बांटेंगे। तो वहीं सीएम की तरफ से पीड़ित परिवार के लिए मदद का ऐलान भी किया जा सकता है। पीड़ित परिवार और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच की मुलाकात राजधानी लखनऊ में होगी। सीएम आवास जाकर रामगोपाल मिश्रा के परिवार वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे और पूरी घटना की जानकारी देंगे। मुलाकात के दौरान मेहसी से बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर पीड़ित परिवार उनके बेटे को गोली मारने वाले आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करने वाला है। आपको याद दिला दें कि 13 अक्टूबर को दुर्गा विसर्जन जुलूस जब महाराजगंज बाजार में अब्दुल हमीद के घर के पास से निकला था तो डीजे बजाने को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद दंगाइयों ने पत्थर और गोलियां चला दी और गोली लगने से ही रामगोपाल मिश्रा की मौत हो गई। रामगोपाल की मौत के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है और पीड़ित परिवार अब सीएम योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।